जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैम जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैम। जिंदाबाद। मैं अर्जुराड़ा जिलाध्यक्ष जिला मऊ उत्तर प्रदेश। आज जनपद मऊ के विकास खंड द्वारी घाट में ग्राम सभा टेसुआ पार में पेंशन वितरित करने का सौभाग्य मिला है और ये पेंशन पूरे भारतवर्ष में लगातार बांटा जा रहा है महिला शक्ति की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल की तरफ से, सर जी की तरफ से। और ये पेंशन पाकर विधवा माताएं बहुत खुश हैं। विधवा माताएं, तलाकशुदा, किन्नर समाज, जो इनके चेहरे पे खुशी है, ये चेहरे की खुशी बता रही है और कि महिला शक्ति कितना अच्छा कार्य कर रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर जब हर कोई अच्छा कार्य होता है, जिस तरह से राम मंदिर बना है तो बहुत से राम भक्त खुश हैं, उसी तरह कितने देश के दुश्मन हैं, जितने राम विरोधी हैं, उनके छाती पे चढ़कर राम भक्तों ने मंदिर बनाया है। उसी तरह से जितने पूर्व में महिला शक्ति के जितने विरोधी जुड़े थे उनको निकाल दिया गया है। वो दलाली करने का काम करते थे, लूटपाट मचाने का कार्य करते थे। अन्य जनपदों में लूटपाट मचाए हैं कुछ लोग, कुछ महिलाएं मऊ में हैं जो लूटपाट मचाई हैं, कुछ गाजीपुर में है, कुछ महाराजगंज में है और कुछ पूर्व में एक प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था जिसको दलाल की उपाधि दी गई है और जौनपुर से काफी पैसा लूटने का कार्य किया है और जौनपुर के पदाधिकारियों को बेवकूफ बनाने का कार्य किया है। वहाँ पे सर और मैम ने जाकर योजना को बांटने का प्रयास किए थे और वहाँ पर रहकर सारी योजनाएं कहे थे कि पूरा उत्तर प्रदेश में सबसे यहीं पहले लागू करेंगे। पर वहाँ के जो पदाधिकारी था जिसके नेतृत्व में वहाँ काम हो रहा था, वहाँ का जिला अध्यक्ष, वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, लूटने का काम किया हर जनपदों से। और उस समय आ गया है जब हिसाब किताब होगा और महिला शक्ति के पदाधिकारी अब ठान लिया है कि हिसाब किताब कराएंगे और करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने के लिए तैयार हैं। आज महिला शक्ति का झंडा पूरे विश्व में और पूरे भारत में लहर रहा है तो विरोधियों को नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रहा है। वो सोच रहा है कि अगर काश हम लोग महिला शक्ति में जो होते और विधवा माताओं को पेंशन बांटते हैं, जो पेंशन विधवा माताओं को दिया जा रहा है वो पैसा अपने पास रख लेते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग जुड़े थे, उनको सर जी और मैम समय रहते वो बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किए। आज वो लोग पछता रहे हैं। उन लोगों को समझना चाहिए कि जो हम लोग कसम खाए थे विधवा माताओं को पेंशन दिलाने के लिए, आज वो लोग हम लोग को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पर महिला शक्ति रुकने वाली नहीं है, घबराने वाली नहीं है और महिला शक्ति पूरे भारतवर्ष की विधवा माताओं की जिम्मा ले चुकी है। और ये महिला शक्ति को रोकाने का कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो गटर के नाली के कीड़े होते हैं, जो महिला शक्ति के विरोधी हैं, उनकी जो कीड़े होते हैं वो कीड़े की औकात के बराबर नहीं समझते हैं। और हम लोग जनपद मऊ की पदाधिकारी सर और मैम के दिखाए रास्तों में चलने के लिए तैयार हैं और हम लोग किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग को कोई रोकेगा तो हम लोग चट्टान की तरह बढ़ के खड़ा रह के विधवा माताओं को पेंशन दिलाने का कार्य करेंगे, विधवा माताओं को पेंशन दिलाएंगे। और उसके लिए हम लोगों को किसी भी पीड़ा यातना झेलनी पड़े, हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, सहने के लिए संधार हैं। जिस तरह से राम भक्तों ने अपने सीने पर गोली खाकर और आज राम मंदिर वहाँ बना है, उसी तरह से हम लोग को कितनी भी याचनाएं, कितनी भी कोई परेशान कर ले, देशद्रोही, देश का गद्दार, देश का दलाल, उससे हम लोग घबरा कर रुकने वाले नहीं है। इन विधवा माताओं को हम लोग पेंशन पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिस तरह से आज के हजारों साल पहले सती प्रथा थी, जब विधवा माताओं को जिंदा जला दिया जाता, फूंक दिया जाता था। आज यहाँ पे बहुत सी विधवा माताएं बैठी हैं, आप लोग सौभाग्य मनाइए कि आप लोग उस दौर में नहीं है, इस दौर में है। नहीं तो उस दौर में रहती तो पति मरने के बाद पति के साथ ही विधवा माताओं को फूंक दिया जाता था। ऐसा जरूर सुनने को मिला होगा कभी न कभी आप लोगों को। वो परंपरा चली थी और आज भी विधवा माताओं को लोग समाज में अपशगुन मानते हैं, शुभ कार्यों से दूर रखते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये समाज में नियम कानून हम और आपके रहने वाले लोग ही बनाए हैं। इसको चीज को तोड़ने के लिए ही महिला शक्ति कार्य कर रही है और विधवा माताओं को भारत में प्रथम स्थान दिलाने के लिए महिला शक्ति और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय श्रीमती अनीता मैम कार्य कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तक कि सर और मैम को जेल भी भिजवाने का कार्य किए। पर सर और मैम डरने वाले नहीं हैं, जेल जाकर भी विधवा माताओं के लिए खड़े हैं और मरते दम तक सर और मैम खड़े रहेंगे। जब तक उनके प्राण शरीर में रहेंगे तब तक वो महिला शक्ति और विधवा माताओं के लिए कार्य करते रहेंगे। और हम लोग भी सर और मैम के लिए अपना जीवन कुर्बान कर चुके हैं और हम लोग कसम खा चुके हैं कि महिला शक्ति में हम लोग रहेंगे और विधवा माताओं की योजना पहुंचाएंगे। अभी तो जनपद मऊ सिर्फ झांकी है, अभी बहुत जल्द हम लोग आजमगढ़, मिर्जापुर चल ही रहा है और हम लोग बहुत जल्द जनपद जौनपुर में भी आकर
और पेंशन चालू कराने का कार्य करेंगे। और वहाँ के पदाधिकारियों को मैं कहना चाहता हूँ, जो पूर्व में पदाधिकारी, जो ईमानदार पदाधिकारी थे, विधवा माताओं के लिए कार्य करना चाहते थे, उन लोगों को आज पुलिस का, प्रशासन का डर धौंस देकर उनको डरवाया गया, रोका गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो जौनपुर के पूर्व के पदाधिकारी हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि समय आ गया है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क करिए और कार्य करने के लिए तैयार होइए। हम लोग जौनपुर के लिए कुछ कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग जौनपुर आकर विधवा माताओं को पेंशन बांटने का कार्य करेंगे, यहाँ योजना पहुँचाने का कार्य करेंगे। और हम लोग देखना चाहते हैं कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है, जो वहाँ पे जौनपुर में पेंशन चालू कराने से और अन्य जनपदों में पेंशन चालू कराने से और विधवा माताओं को लाभ पहुँचाने के लिए कौन रोकता है। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और कुछ लोग जो मऊ में रहकर राजनीति किया है, दलाली किया है, उन लोगों को महिला शक्ति बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। और हम लोग जनपद मऊ के पदाधिकारी जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद नेतृत्व कर रहे हैं, खुद परख रहे हैं और परख कर उन पदाधिकारियों को विधवा माताओं की सेवा के लिए उनके क्षेत्र में उतार रहे हैं कि जाइए अपने क्षेत्रों में जाकर विधवा माताओं को खोज कर घर से निकाल कर पेंशन दिलाने का कार्य करिए, उनके चेहरे पर खुशी लाने का कार्य करिए। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग महिला शक्ति में कार्य कर रहे हैं और विधवा माताओं को पेंशन बांटने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तब जाके कोई अच्छा काम करने का मौका मिलता है। आज प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश के अच्छे प्रधानमंत्री जी हैं, जो अच्छा कर्म किए हैं, तपस्या किए हैं, तब जाके उनको हर मंदिरों को, हर देश के हर कोनों में जाने का और जो भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ लेके चल रहे हैं, उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये राम मंदिर एक तो झांकी है, जिस तरह से ये राम मंदिर का फैसला आया है, हमारी जिस तरह से लोकतंत्र मजबूत है, लोग डरवाते हैं, लूटपाट करते हैं, उसी तरह से हमारा देश का कानून जिस तरह से आम लोगों के लिए है, उस तरह से महिला शक्ति के पदाधिकारियों के लिए है। महिला शक्ति के पदाधिकारियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, डरने की आवश्यकता है तो सिर्फ गलत कार्य करने से डरने की आवश्यकता है कि हमसे जाने अनजाने में कोई गलत कार्य न हो जाए। हम कार्य कर रहे हैं विधवा माताओं के लिए, तो हमसे कोई भूल चूक न हो जाए। हम लोग अच्छे दिशा में कार्य करें और विधवा माताओं को बिना स्वार्थ, बिना कुछ लिए जो सर्ज की योजना है उसको जमीनी स्तर पर पहुँचाने का कार्य करें। और हम सब लोग इसके लिए बद्ध हैं और आने वाले समय में जिसको जो जरूरत है, जो मानदेय सर तय किया है, वो सबको पदाधिकारियों को देंगे और आप सभी लोग घर में उससे रोजी रोजगार चलेगा। इसके लिए सर और मैम दिन रात कार्य कर रहे हैं और विधवा माताओं को 6 प्रकार की योजना पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें सभी पदाधिकारियों को एकजुट होकर और दुश्मनों को जवाब देने की बारी है। हम सभी लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए और हम सभी लोग एक हैं और जो जिस तरह से समझेगा हम लोग समझाने के लिए तैयार हैं। और महिला शक्ति का कार्य देखकर विरोधी जो है उनकी रातों की नींद हराम है, नहीं पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, परेशान है। राजा जी का झंडा लहराते देखकर जो लोग राष्ट्रीय जी को रोकने का कार्य करना चाहते थे, जो लोग कहते थे कि सर जी 2 साल 4 साल जेलों में रहेंगे नहीं, पर बताते थे कि जो कार्यकर्ता जो विधवा माताओं के लिए काम कर, जो दुख और तकलीफ है उसको दूर करने का कार्य करेंगे। और आने वाले समय में महिला शक्ति का नाम सबसे ऊपर होगा। ये सब हम लोग गर्व की बात है और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग महिला शक्ति में कार्य कर रहे हैं। हम लोग का अच्छा कार्य है। और ज्यादा बातें न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज यहाँ टेसुआ पर ग्राम सभा में पेंशन बांटकर हम सभी लोग बहुत खुश हैं और यहाँ के ब्लॉक के पदाधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह से अपना हिम्मत और परिचय बनाए रखिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष हर योजना और हर क्षेत्रों में विधवा माताओं को पेंशन बंटवाने का कार्य करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद।